वेलकम टू द ज्ञान अकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। पिछली वीडियो में हमने फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस का चर्चा किया था, वो पार्ट 1 था। चूँकि फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस में काफ़ी कुछ डिस्कस करना होता है, तो इसलिए एक वीडियो बन चुकी है और दूसरी वीडियो अभी आप देख रहे हैं, बेसिकली फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। तो ये 2 वीडियो में कवर हुआ फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। आज बेसिकली हम लोग देखेंगे बेसिकली रूल फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का क्या रूल है, या रूल फॉर रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं आप, और डिकोडिंग भी कह सकते हैं। तो एक्चुअली में जो रूल फॉर रिकॉर्डिंग और डिकोडिंग है फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस में, आज हम उसका चर्चा करेंगे। देखिए बेसिकली हमने बात कर लिया था 10 कैटेगरीज होते हैं फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस में। 7 कैटेगरीज टीचर टॉक के हैं। उस टीचर टॉक को 2 भागों में बांटा, डायरेक्ट टॉक और इनडायरेक्ट टॉक। उसके बाद 8वीं और 9वीं कैटेगरी जो है वो स्टूडेंट टॉक है, और 10वीं कैटेगरी साइलेंस एंड कन्फ्यूजन का है। तो फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस का पहला रूल ये कहता है कि हर 3 सेकंड में होने वाले टीचर्स की वर्बल बिहेवियर को, याद रखिएगा, वर्बल बिहेवियर को टीचर्स के जरिए से क्लासरूम में हर 3 सेकंड में जो वर्बल बिहेवियर होता है उसको बेसिकली ऑब्जर्व करना है और उसको नोट करना है। नंबर 2, जो ऑब्जर्वर्स होगा वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें शामिल नहीं कर सकता है रिकॉर्डिंग में, यानी कि उसकी जो क्राइटेरिया ऑलरेडी फ्लेंडर्स के हैं उन्हीं क्राइटेरिया के मद्देनज़र हमें उनके वर्बल बिहेवियर को जज करना है। टीचर्स अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें शामिल नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर 3 सेकंड में एक से ज़्यादा अगर कैटेगरी परफॉर्म होती है तो हर कैटेगरीज को लिखा जाएगा, हर कैटेगरीज को नोट किया जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 4 कहता है कि अगर क्लासरूम में 3 सेकंड से ज़्यादा, 3 सेकंड से ज़्यादा टीचर्स और स्टूडेंट दोनों में साइलेंस की स्थिति बन जाती है, साइलेंस एंड कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है, तो इस हालात को हम लोग कैटेगरीज नंबर 10 के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि साइलेंस एंड कन्फ्यूजन के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा आप जान लीजिए कि रूल 5 कहता है, रूल 5 आपका कहता है क्या कहता है भाई, कि अगर टीचर्स किसी बच्चे का नाम लेकर के क्लासरूम के अंदर पुकारते हैं, अगर टीचर्स किसी बच्चे का नाम लेकर के क्लासरूम के अंदर पुकारते हैं तो उसको कैटेगरीज नंबर 4 के अंदर नोट किया जाना चाहिए, चूंकि इससे बच्चों में प्रेज और इनकरेज आता है। तो बेसिकली कैटेगरीज नंबर 4 के अंदर इस चीज़ को नोट किया जाना चाहिए। इसके अलावा रूल नंबर 6 कहता है कि अगर ऑब्जर्वर के अंदर दुविधा हो, कंफ्यूजन हो कि कैटेगरी 2 प्रेजेंट हुआ या कैटेगरी 3 प्रेजेंट हुए, है ना, तो ऐसी हालात में कंफ्यूजन में घबराने की जरूरत नहीं है। जो ऑब्जर्वर है उनको चाहिए कि जो नज़दीक की कैटेगरीज है, यानी कि 2 और 3 में जो नज़दीक की कैटेगरीज है वो 2 है, लिहाजा वो 2 रिकॉर्ड करे, है ना। जब कोई ऑब्जर्वर इस कश्मकश में हो कि कैटेगरी 2 प्रेजेंट हुई या कैटेगरी 3 प्रेजेंट हुई, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरीज नंबर जो 2 है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। रूल नंबर 7 कि जब टीचर्स स्टूडेंट्स की आइडियाज़ को सुनता है, एक्सेप्ट करता है, सुनता है और एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसको आइडिया को आगे बढ़ाता है, यानी कि यूज करता है, तो टीचर्स की इस बिहेवियर को कैटेगरीज नंबर 3 के अंदर नोट करेंगे, कैटेगरीज नंबर 3 के अंदर नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेज और इनकरेज हो रहा है, प्रेज और इनकरेज मिल रहा है बेसिकली, इसलिए हम इसको कैटेगरीज नंबर 3 के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जब क्लासरूम के अंदर टीचर्स किसी पर्टिकुलर बच्चों का नाम लेके बुलाता है तो भी कैटेगरीज नंबर 3 है, और बच्चों की आइडियाज़ को सुनता है और फिर उसको आगे बढ़ाता है तो भी कैटेगरीज नंबर 3 नोट किए जाते हैं। उसके बाद रूल नंबर 8 कहता है, रूल नंबर 8 में जैसे हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ऑल इज ओके, यस, या, गुड, वेरी गुड, या, यस, ऑल राइट, है ना, ऑल इज ओके, इस तरीके की जो टीचर्स की वर्बल बिहेवियर है इसको हम लोग बेसिकली कैटेगरीज नंबर 2 के अंदर रखते हैं, जिसमें इनकरेजमेंट आता है ना। तो इसको कैटेगरीज नंबर 2 के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जो भी आप रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं, जैसे ऑल इज ओके, गुड, वेरी गुड, राइट, एक्सेलेंट, गुड जी, ये तमाम चीज़ें जो है आप कैटेगरीज नंबर 2 के अंदर नोट करेंगे इसको। रूल नंबर 10 कहता है बेसिकली, रूल नंबर 9 कहता है कि अगर टीचर्स क्लासरूम के अंदर जोक करता है यानी बच्चों को हंसाने की कोशिश करता है,
लेकिन याद रहे कि वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए ना हो, एक जनरल जोक हो जिससे सारे बच्चे हंसे, तो इसको कैटेगरीज नंबर 7 के अंदर रखते हैं, कैटेगरीज नंबर 2 के अंदर रखते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट को लेकर के जोक बनाया जाए, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के ऊपर जोक किए जाए, तो उसको कैटेगरीज नंबर 7 के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये क्रिटिसाइज का मामला हो जाएगा, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग का मामला होगा। इज इट राइट? मैंने कहा रूल नंबर 9 के तहत कि अगर टीचर्स जनरल जोक लगाता है, क्लासरूम में जनरल जोक छोड़ता है, तो हम उसको कैटेगरी नंबर 2 के अंदर रखते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर उन्होंने जोक के पात्र बनाया और पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए उन्होंने जोक कही, पर्टिकुलर स्टूडेंट पे जोक कहा उन्होंने, तो हम इसको कैटेगरीज नंबर 7 के अंदर नोट करेंगे, यानी क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग में नोट करेंगे। रूल नंबर 10 में आ जाइए। रूल नंबर 10 बेसिकली क्या कहता है? एक्चुअली में कहता है कि जब वो टीचर्स स्टूडेंट बच्चों के सवाल पे या बच्चों के क्वेश्चन पे या जब टीचर्स बच्चों के सवाल पे या क्वेश्चन पे या कोई स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करता है, जब टीचर पूछता है और बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, तो इस स्थिति को हम लोग कैटेगरीज नंबर 8 के अंदर नोट करते हैं, कैटेगरीज नंबर 8 के अंदर रखते हैं। चूंकि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया था कैटेगरीज नंबर 8 में क्या होता है। पीपुल टॉक इन रिस्पॉन्स टू टीचर होता है, पीपुल टॉक इन रिस्पॉन्स टू टीचर होता है। तो स्टूडेंट्स बात तो करेगा, स्टूडेंट रिस्पॉन्स तो करेगा, लेकिन टीचर्स के कहने पे, टीचर्स के स्टिमुलस देने पे वो रिस्पॉन्स करेगा। तो ये कुछ रूल थे, इसको याद रखिएगा आप, बहुत जरूरी है इन रूल को याद रखना। अब आइए थोड़ी सी हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या है? देखिए, सबसे पहला एडवांटेजेस तो ये है कि एक इफेक्टिव टूल है फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, या एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से किसी क्लासरूम की जो सोशियो इमोशनल क्लाइमेट है या सोशल इमोशनल क्लाइमेट है, उन चीज़ों का पता लगाया जा सकता है क्लासरूम के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि इस फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम का इस्तेमाल हम प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों तरीके की जो हमारी टीचर्स ट्रेनिंग है, इन सर्विस और प्री सर्विस, दोनों जगह पे हम इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जरिए से टीचर्स के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो टीचर्स हैं, खास करके जो पीपल टीचर्स हैं, उनको एक फीडबैक प्रोवाइड करता है इम्प्रूवमेंट के लिए। अब जानते हैं कि इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश लगी रहती है, तो ये जो फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है, ये बेसिकली क्या करता है, कि फीडबैक प्रोवाइड करता है। इसके बाद फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस के जरिए से ये एक ऐसा टूल है जिसके जरिए से रिलायबल और वैलिड ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है किसी टीचर्स का या शिक्षक प्रशिक्षु का, जिसके जरिए से उन्हें फीडबैक मिले और वो अपना इम्प्रूव करे। दूसरी बात यह है कि इसका इस्तेमाल जो है खास करके माइक्रो टीचिंग और क्या कहते हैं कि टीम टीचिंग के अंदर खास करके इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो टीचिंग आप जानते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, या अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षु को शिक्षण या प्रशिक्षण की जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली हम माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग और टीम टीचिंग दोनों जगह पे हम फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिटेशंस की अगर बात करें हम कि लिमिटेशंस क्या होगा, तो लिमिटेशंस में याद रखिएगा कि 10x10 का इसमें मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, जो कि ज़्यादा वक्त ले लेगा, और ज़्यादा वक्त ले लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात है कि इस फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम में एक्चुअली में लर्नर्स के लिए कम कैटेगरी रखे गए हैं। आपने देखा है स्टूडेंट के लिए सिर्फ 2 कैटेगरीज रखे गए हैं, सिर्फ 2 कैटेगरीज रखे गए, पीपुल टॉक इनिशिएशन एंड पीपुल टॉक इन रिस्पॉन्स टू टीचर, बस 2 कैटेगरीज रखे गए हैं, जबकि 7 कैटेगरीज में टीचर डोमिनेंट है बेसिकली। दूसरी बात है कि जो ऑब्जर्वर्स होंगे उनको वेल ट्रेंड चाहिए, चूंकि हमारे आपकी बस की बात नहीं है फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम से हम रिकॉर्ड करें, चूंकि कंफ्यूजन की स्थिति हमारे साथ पैदा हो जाएगी, तो एक्सपर्ट की जरूरत होती है। साथ ही साथ जो ऑब्जर्वर होगा उनको 10 कैटेगरीज बिल्कुल याद होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए, तभी वो ऑब्जर्व कर पाएगा ना। तो ये कई चीजें हैं जो कि इसके डिसएडवांटेजेस या आप लिमिटेशंस में कह सकते हैं।
अब इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि बार बार यूजीसी नेट में पूछे जा रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं उसको अलग से आपको बता दूंगा। देखिए इसमें है एक टीचर टॉक रेशियो या परसेंटेज ऑफ टीचर टॉक, है ना। तो परसेंटेज ऑफ टीचर टॉक यानी कि एक क्लासरूम के अंदर जब टीचर्स पढ़ाता है तो पढ़ाने में अगर हम ये देखना चाहें कि टीचर टॉक कितने हुए, तो इनको हम किस तरीके से निकालेंगे, परसेंटेज क्या होगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरीके से निकालना। देखिए टीचर टॉक रेशियो निकालना है या परसेंटेज ऑफ टीचर टॉक निकालना है आपको। तो टैली बनाने के बाद आप ये देखिए कि कैटेगरीज नंबर 1 से लेकर के कैटेगरीज नंबर 7 तक कितने कैटेगरी परफॉर्मेंस हुए, कितने टैली परफॉर्म हुए, उन सबको ऐड कर दीजिए। और टोटल नंबर ऑफ परफॉर्म कैटेगरीज देखिए कि टोटल नंबर ऑफ परफॉर्म कैटेगरीज कितने आए, उससे डिवाइड कर दीजिए, इनटू 100 कर दीजिए, तो आपका टीचर टॉक या परसेंटेज ऑफ टीचर टॉक निकल जाएगा। दूसरा इनडायरेक्ट टीचर टॉक रेशियो है। इनडायरेक्ट टीचर टॉक में आप जानते हैं कि 3 कैटेगरीज आते हैं। कैटेगरी नंबर 1 इनडायरेक्ट टीचर टॉक के अंदर 4 कैटेगरीज आते हैं, कैटेगरीज नंबर 1 से लेकर के कैटेगरीज नंबर 4 तक। तो टैली बनाइए, टैली बनाने के बाद ये देखिए कि कैटेगरीज नंबर 1 से लेकर के कैटेगरीज नंबर 4 तक की कितनी कैटेगरी परफॉर्म हुई है, उन सबको ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ परफॉर्म कैटेगरीज। अब ये देखिए कि टोटल कितना कैटेगरी परफॉर्म हुआ है, उससे डिवाइडेड कर दीजिए, इनटू 100 कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टीचर टॉक रेशियो निकल जाएगा। उसी तरीके से डायरेक्ट टीचर टॉक का मामला है, कैटेगरीज नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो टैली बनाने के बाद आप ये देख लीजिए कि मैट्रिक्स में कैटेगरीज नंबर 5, 6 और 7 के टोटल कितनी कैटेगरीज बने, तीनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ परफॉर्म कैटेगरी। टैली में ये देखेंगे कि कितने कैटेगरी परफॉर्म हुए हैं, आप सबको डिवाइड कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे, तो डायरेक्ट टीचर टॉक निकल जाएगा। उसी तरीके से पीपुल टॉक या परसेंटेज ऑफ पीपुल टॉक रेशियो, तो हमने बताया आपको कैसे निकालेंगे, आप बस सिंपल कर लीजिएगा कि चूंकि पीपुल टॉक का जो मामला है वो कैटेगरीज नंबर 8 एंड कैटेगरीज नंबर 9 में है। तो टैली जो हमने बनाया, मैट्रिक्सेस जो हमने बनाए, उसमें आप देख लीजिए कि क्या कहते हैं कि कितने कैटेगरीज हैं, बेसिकली कितने कैटेगरीज हैं, उसमें कितने कैटेगरीज 8 और 9 के हैं, उसको ऐड कर दीजिए और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ परफॉर्म कैटेगरीज देखिए कि टोटल कितना कैटेगरीज परफॉर्म हुआ है, इनटू 100 कर दीजिए, तो आपको पीपुल टॉक रेशियो निकल जाएगा। साइलेंस एंड कंफ्यूजन का रेशियो आपको निकालना हो, साइलेंस एंड कंफ्यूजन का रेशियो निकालना हो, बड़ा आसान है। साइलेंस एंड, चूंकि कैटेगरीज नंबर 10 है साइलेंस एंड कंफ्यूजन में, तो आपको टैली में ये देखना है कि कैटेगरीज नंबर 10 कितना परफॉर्म हुआ, जितना भी परफॉर्म हुआ सबको ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ परफॉर्म कैटेगरीज। अब ये देखना है कि टोटल कितने कैटेगरी परफॉर्म हुए, उससे डिवाइड कर दीजिए, इनटू 100 कर दीजिए, तो आपको साइलेंस एंड कंफ्यूजन की स्थिति निकल जाएगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछी जा रही है, स्टेडी स्टेट रेशियो, SSR। आप फिगर देख रहे होंगे SSR के लिए, स्टेडी स्टेट रेशियो के लिए। बेसिकली ये होता कब है, इस तरीके की जो मैट्रिसेस है वो कब बनते हैं, ये इस चीज को समझ लीजिए। एक्चुअली में समटाइम्स टीचर ना किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज में लगातार बना हुआ रह जाता है, इसकी वजह से टैली के अंदर एक डायगोनल सेल बन जाते हैं, एक विकर्ण के आकार का सेल बन जाता है। तो जब किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज में टीचर बना हुआ रहे, यानी कि सस्टेन लेवल का वर्बल इंटरचेंज हो, तो इस स्थिति में जो टैली बनती है वो डायगोनल सेल बन जाती है, और जब डायगोनल सेल बन जाती है, इसी हालात को हम लोग स्टेडी स्टेट रेशियो कहते हैं। नाम है स्टेडी स्टेट रेशियो। तो बेसिकली स्टेडी स्टेट रेशियो में क्या होगा, स्टेडी स्टेट रेशियो में क्या होगा, पर्टिकुलर कैटेगरीज में टीचर्स लगातार बना हुआ रहेगा, और ऐसे में हम उसकी बिहेवियर को जो रिकॉर्ड करेंगे तो वो हो जाएगा डायगोनल सेल। और जब डायगोनल सेल हो जाएगा तो इस हालात को हम लोग कहेंगे बेसिकली स्टेडी स्टेट रेशियो। इट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ अ टीचर्स एंड अ स्टूडेंट टू रिमेन द सेम कैटेगरीज फॉर मोर देन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड से ज्यादा किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज में वो बना हुआ रहता है टीचर्स, तो इस हालत को हम लोग स्टेडी स्टेट रेशियो कहते हैं। एक और आपको इसमें हम बता दें आपको कि आपको स्टेडी स्टेट रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। टोटल 10 जो डायगोनल सेल बने हैं उसको ऐड कर दीजिए,
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ परफॉर्म कैटेगरीज इनटू 100 कर दीजिए तो आपको SSR निकल जाएंगे। उसी तरीके से है CCR, कंटेंट क्रॉस रेशियो, कंटेंट क्रॉस रेशियो CCR। तो जब आपको मालूम करना हो कि किसी क्लासरूम के अंदर टीचर्स ने कितने कंटेंट प्रेजेंट किए या कितने कंटेंट कवर किए, यानी कि टीचर्स के जरिए से कवर किया जाने वाला अगर कंटेंट देखना हो क्लासरूम के अंदर, टीचर्स के जरिए से कवर किया जाने वाला कंटेंट अगर देखना हो क्लासरूम के अंदर, तो हम लोग कंटेंट क्रॉस रेशियो देखते हैं, कंटेंट क्रॉस रेशियो देखते हैं। और कंटेंट क्रॉस रेशियो के लिए दो कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पे कंटेंट की डिलीवरी होती है। एक तो कैटेगरीज नंबर 4 एंड कैटेगरीज नंबर 5। कैटेगरीज नंबर 5 में हम लेक्चर देते हैं और कैटेगरीज नंबर 4 में हम सवाल पूछते हैं और उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये दो कैटेगरीज है, यहाँ पे कंटेंट की डिलीवरी होती है, बेसिकली कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है टीचर्स के जरिए से। सो अब आप क्या करेंगे, CCR जब निकालना हो, कंटेंट क्रॉस रेशियो निकालना हो, तो कैटेगरीज नंबर 4 और कैटेगरीज नंबर 5 को देख लीजिए कि कितने कैटेगरीज दोनों के परफॉर्म हुए हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज कर दीजिए, इनटू 100 कर दीजिए, हो गया, कंटेंट क्रॉस रेशियो निकल गया। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, SSR एंड CCR। SSR दैट मींस STD स्टेट रेशियो, सस्टेन लेवल का वर्बल इंटरचेंज होता है इसमें। और CCR में हम देखते हैं कि टीचर्स ने कंटेंट की कवरेज कितने कंटेंट कवर किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।